थर्ड ईयर में पढ़ रहा था और एक दिन मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में हो चुका है। सच कहूँ तो मुझे भी लगता था कि ऐसी कंपनीज़ में केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं। लेकिन आज मैं बताऊँगा कि कैसे एक नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने इस इंटर्नशिप को क्रैक किया और क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम उज्जवल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम IIT लखनऊ। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने थर्ड ईयर में इस इंटर्नशिप को क्रैक किया। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या प्लेसमेंट या गेट की तैयारी करें तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो ईट तक जरूर देखना। तो पहले शुरू से शुरू करते हैं। एक दिन कॉलेज से नोटिफिकेशन आया, वो अपॉर्चुनिटी था इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। कंपनी का नाम देखते ही एक्साइटमेंट हुई और प्रेशर भी। रिलायंस जैसी कंपनी में इंटर्नशिप पाना हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ड्रीम होता है वैसे। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, प्रिपेयर करूंगा और एग्ज़ाम दे लूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ। अगर आप किसी भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी या प्लेसमेंट को क्रैक करना चाहते हैं तो आप ये सिंपल स्टेप फॉलो करें: लर्न, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहले मैंने अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को जितने भी पढ़े हुए थे पिछले सेमेस्टर में उन सबको रिवाइज़ किया और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको ज़्यादा प्रेफर किया मैंने। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के नज़रिए से देखा जाए तो 4-5 सब्जेक्ट हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीनरी, थर्मोडायनेमिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी भी रटने पर फोकस ना करें, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, थिंकिंग पावर को जनरेट करें। एंड आफ्टर दैट मोस्ट सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज रिज्यूमे बिल्डिंग। फर्स्ट यू हैव टू स्ट्रेंथन योर रिज्यूमे, क्योंकि रिज्यूमे जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग एंड सेकेंड स्टेज इज कॉग्निटिव टेस्ट दैट इज कंसिस्ट ऑफ योर मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड डोमेन नॉलेज टेस्ट। थर्ड इज योर पर्सनल इंटरव्यू। और सबसे पहले रिज्यूमे में वही चीज़ें इंक्लूड करें जो कि आपके रिज्यूमे को स्ट्रेंथन करती हों, एक वैल्यू ऐड करती हों। मैं एक फॉर्मेट भी दे दूंगा आपको, जो मैंने अपना इंटर्नशिप के समय जो रिज्यूमे बिल्ड किया था उसका क्या फॉर्मेट था, और उसमें सारी चीज़ें सेक्शन वाइज हैं, आप उसमें अपना एडिट कर सकते हैं। सो वो मैं ड्राइव लिंक दे दूंगा वीडियो में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं अपना सिलेक्शन प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हुआ रिज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग, जिसमें करीब 100 लड़कों 100-150 लड़के ने अप्लाई किया था। तो उसमें से 60 स्टूडेंट का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ। केवल मैं अपनी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जिसमें पूरे कॉलेज से लगभग 1600 या 1800 के अप्रॉक्स स्टूडेंटों ने रजिस्टर किया हुआ था। बेसिकली ये अपना ऑनस्टॉप पोर्टल से कंडक्ट कराता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो टेस्ट होते हैं, और वहीं पे ऑनस्टॉप पोर्टल से ही आपका इंटरव्यू भी होता है। सबसे पहले कंपनी देखती क्या है, तो CGPA, अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड योर टेक्निकल स्किल्स। एंड बात करें टेक्निकल राउंड की, टेक्निकल राउंड में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका बेसिक होना चाहिए और जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो 45 सेकेंड्स के अंदर एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। अगर आप उससे ज़्यादा समय में करते हैं तो उस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा। 45 सेकेंड के अंदर वो क्वेश्चन कंप्लीट करके आपको आंसर दे देना है। बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में मैं काफ़ी नर्वस हो गया था, लेकिन मैंने एक रूट फॉलो किया जो आता है कॉन्फिडेंटली बोलो, क्योंकि इंटरव्यूअर ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करते हैं। सबसे मेन जो मोमेंट आता है वो इंटरव्यू के बाद का, जब आप वेट करते हैं रिजल्ट का कि मेरा हुआ कि नहीं सिलेक्शन। तो मैं भी वेट कर रहा था और काफ़ी जो इंटरव्यू के समय जो प्रेशर रहता है उससे ज़्यादा प्रेशर रिजल्ट का था कि पता नहीं होगा कि नहीं, फाइनल तक आने के बाद मैं आउट ना हो जाऊँ। और फिर नोटिफिकेशन चेक करता रहता था, ईमेल चेक करता रहता था। फिर फाइनली कुछ दिन बाद ईमेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड फॉर इंटर्नशिप एट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस मोमेंट्स को वर्ड में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सबसे पहले मैंने अपने फैमिली में बताया, वो काफ़ी खुश थे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक शुरुआत है जो कि आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करती है, ये एक एंडिंग नहीं होता है। यहाँ से आप सीक्वेंशियल ग्रोथ आपकी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैं 5 लेसन बताना चाहूँगा जो अपकमिंग स्टूडेंट हैं। सबसे पहला लेसन 1 है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को बिल्ड करो, एंड लेसन 2 इज रिज्यूमे को बिल्ड करो।
एंड लेसन थर्ड इज स्किल्स को इम्प्रूव करो। फोर्थ इज कंपटीशन से कभी मत डरो। एंड लेसन 5 इज खुद को रिजेक्ट मत करो, अप्लाई करो, प्रिपेयर करो एंड देन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। चूँकि रिलायंस इंटर्नशिप मेरे करियर का एक माइलस्टोन है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, नहीं कि सिर्फ एक बिगनिंग है। अगर आप भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और ऐसी टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से ही आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए एंड रिज्यूमे को तो बिल्ड करिए ही, जिसमें आपकी अचीवमेंट, टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करते ऐड करते रहिए, क्योंकि ये वैल्यू ऐड करती हैं आपके रिज्यूमे में, जिससे कि आपका ATS स्कोर भी बढ़ता है और उसी के आधार पर आपका रिज्यूमे शॉर्टेज भी होता है कई कंपनियों में। सो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको किस कंपनी में इंटर्नशिप या प्लेसमेंट लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।